हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जिसका नाम है वैलिडेट स्टैक सीक्वेंस। एंड ये क्वेश्चन बेसिकली आज का डेली प्रॉब्लम चैलेंज के रूप में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मतलब मैं बोलूँगा स्टेटमेंट वाइज आपको इजी फील होगा, आपको समझ में तो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो इशू हो सकता है जिनके साथ भी हो रहा है या प्रॉब्लम है वो इम्प्लीमेंटेशन लेकर हो सकती है। लॉजिक में मतलब तो आपको लॉजिक सिंपल आ जाएगा कि यार इस तरीके से ही करना होगा। ठीक है, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन या कोड पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास दो इंटीजर एरे पुश्ड और पॉप्ड है। ठीक है, तो नाम से ही ऐसे समझ में आ रहा है कि ये स्टैक की, पहले तो क्वेश्चन नेम पे जाओ, वैलिडेट स्टैक सीक्वेंस, और यहाँ पे आ रहे हो तो पुश्ड और पॉप्ड जो कि स्टैक का ऑपरेशन है। तो कहीं ना कहीं पुश्ड जो आपका एरे है वो स्टैक के जो पुशिंग एलिमेंट के ऑपरेशन है उनको बता रहा है। तो ईच विथ डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो मैं पहले तो हाईलाइट करना चाहूँगा इस डिस्टिंक्ट वैल्यू को लेकर। ठीक है, ये जो आपका लिखा है इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है इसका। आपको करना है रिटर्न ट्रू इफ द, ठीक है, जो पुश और पॉप का जो ऑपरेशन है अगर वो एक इनिशियल एम्प्टी एरे पे अगर हम ऑपरेट करें तो दोनों अगर वैलिड होगा, ठीक है, तो आपको रिटर्न करना है ट्रू अदरवाइज फॉल्स। मतलब कि एक बताना है कि पुश वाला ऑपरेशन, देखो पुश वाले ऑपरेशन पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप जिस भी एलिमेंट को जब चाहो पुश कर दो। बट है कि पॉप वाले पे प्रॉब्लम होती है, तो वैलिडेट बेसिकली आपको पॉप वाला करना है। ठीक है, आप समझो इस चीज को। देखो इस कंटेनर में मुझे ऐड करना है, तो अगर मेरे पास एलिमेंट है तो मैं ऐड कर दूंगा, तो ऐड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमूव करने में प्रॉब्लम है। आप कहोगे रिमूव में क्या प्रॉब्लम, रिमूव में कंडीशनल हो जाता है, कंडीशन हो जाता है। कंडीशन क्या हो जाता है कि इफ प्रेजेंट, तभी हम रिमूव करेंगे ना। मैंने बोला कि स्टैक अभी एक इनिशियलाइज करो और इससे 5 को रिमूव करो, 5 कैसे रिमूव करो, अभी स्टैक एम्प्टी अगर है तो स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यही यहाँ पे कंडीशन एक तरीके से होता है। तो पॉप्ड वाले बेसिकली आपको इसको वैलिडेट करना है, और इसको वैलिडेट करने के लिए पुश वाला जो ऑपरेशन है वो आपको यूज होगा। ठीक है, क्योंकि आप पुश जिस ऑर्डर में करोगे उसी के हिसाब से आपका पॉप का ऑपरेशन का एक ऑर्डर बनेगा। जैसे कि अगर मैं समझाऊं इस वाले ऑपरेशन, चलो इन दोनों को उठाते, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है। ओके, जस्ट ए सेकेंड। जब तो पहला का जो है 1 2 3 4 5, और इसमें ये पुश की बात कर रहा हूँ मैं, और ये पॉप की बात हो रही है। यहाँ पे पॉप में आई थिंक 4 4 5 3 2 1, राइट। देखो बहुत सारे पॉप के भी ऑपरेशन हो सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल। अब देखो इम्प्टी स्टैक आपका इनिशियलाइज हुआ है, इसने बोला 1 को पुश करो, तो पहले मैं तो पुश वाले ऑपरेशन देखूंगा। पहले मैंने पुश किया 1, अब मैं सैमल्टेनियसली पॉप पे उसके बाद जाऊंगा, लाइक हर एक इंडेक्स के बाद मैं पॉप को देख लूंगा कि हाँ ठीक है कोई बात तो नहीं है ना। अब बोलोगे कि डायरेक्ट मैं पॉप पे क्यों नहीं जाऊंगा, तो पॉप पे जाने के बाद फिर आपको कंडीशन वो देखना पड़ेगा कि इसकी साइज है या नहीं। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे दो दो चीज चेक करना कि इफ ये जो स्टैक है मेरा, लेट सपोज मैंने इसको एच दे दिया, तो स्टैक का जो साइज है वो ग्रेटर देन 0, और स्टैक का जब ग्रेटर देन 0 हो गया तब हम पॉप वाले में जाएंगे, चले गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पॉप करने का तो ये 4 बोल रहा, लेकिन यहाँ पे 4 है ही नहीं। मीन्स यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0 है, एंड एस टी का जो टॉप है, एस टी का जो भी टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉप वाले पे, पॉप का जो भी हम यूज कर रहे हैं इंडेक्स यहाँ पे, उस इंडेक्स के नंबर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे लेट सपोज इसके लिए मैं एक यूज कर रहा हूँ पोजीशन पोस्ट 2। ठीक, तो ये पोस्ट 2 है बेसिकली, और यहाँ पर यूज करते हैं इसके लिए पोस्ट 1, लेट सपोज। ओके, तो पोस्ट 1 को हमने यहाँ पे डाला, ऐड किया पोस्ट 1 को, और पोस्ट 2 के लिए चेक कर रहे हैं। तो पोस्ट 2 बेसिकली ये मैं बोलूँगा पोस्ट 2 अगर ये इक्वल है तो हम इसको पॉप करेंगे। क्यों, अब बोलोगे कि इमीडिएट क्यों पॉप करना, हो सकता है कि बाद में वही एलिमेंट फिर से आए, तो नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो लिखा है इसका एक इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये डिस्टिंक्ट है, मतलब एक नंबर एक ही बार आ रहा। अब अगर यहाँ पे 1 के साथ 1 मैच करता तो मुझे इमीडिएट यहीं पे पॉप करना था, तो अभी तो फिलहाल मैच नहीं कर रहा, तो हम जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे 2 पे।
टू पे आए, पोस्ट वन आपका टू पे, नेक्स्ट एलिमेंट पे, नेक्स्ट एलिमेंट पुश किया, फिर से चेक करेंगे स्टैक की साइज है स्टैक का जो टॉप है क्या वो पॉप वाले के जो लाइक अभी जो जस्ट इमीडिएट मुझे चाहिए सबसे पहला जो पॉपिंग एलिमेंट है वो मुझे इक्वल है। आपको कि नेक्स्ट वाले पे क्यों नहीं जाए, तो पहले जो एलिमेंट पहला जो है उसको इक्वल करेंगे तभी तो नेक्स्ट वाले पे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब फर्स्ट ऑपरेशन हुआ ही नहीं, सेकंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग वही चेक कर रहे हैं, तो ये चेक हुआ, फिर से इक्वल नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 3 पे आए, 3 को पुश किया यहाँ पे, 4 के इक्वल नहीं है, छोड़ देते हैं। 4 पे आया, 4 के इक्वल है, राइट। तो अब 4 के इक्वल जैसे ही हुआ ये और ये इक्वल हो गया, तो ये पोस्ट टू मतलब समझो कि ये वाला एलिमेंट पॉप हो गया। अब ये वेक्टर है तो मुझे एक्चुअली पॉप नहीं करना, इस पोजीशन को जस्ट इंक्रीज कर देना, तो ये पोस्ट टू अब यहाँ पॉइंट करने लग गया, ठीक है। इस पोजीशन को अब यहाँ ले जाएंगे और ये इसको यहाँ से पॉप कर देंगे। फिर देखेंगे ये आपको लाइक वाइल लूप में चलेगा जब तक इक्वल होगा ये, जब तक। अब ये नया पोजीशन पे आया, फिर से देख रहे हैं साइज है ग्रेटर देन 0, इक्वल है, तो इक्वल तो अभी नहीं है, तो अब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे छोड़ो। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे इस पे आता है, तो यहाँ पे ये फाइनली 4 तक हम जा चुके थे, 5 पे आते हैं। 5 को हमने पुश किया तो एग्जैक्टली अब 1 2 3 5 है, और यहाँ पे देखो 5 को पुश करने के बाद ये इक्वल हुआ, तो 5 को इक्वल है, इसको निकाल दिया, पॉप कर दिया, पोजीशन इंक्रीज किया। फिर 3 के इक्वल है, यस पॉप कर दिया, ये पोजीशन इंक्रीज किया। अब 2 के इक्वल है, ओके 2 के इक्वल है, पोजीशन इंक्रीज किया। 1 पे आए, 1 पे गए, सारा 1 भी निकल गया, ये पोजीशन अब इंक्रीज करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा, छोड़ देते, मतलब इंक्रीज होगा बट ये कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं हो रही है, ठीक है। फाइनली ये जो है ये भी अपने लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया, ये पोस्ट टू भी है लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया। एज सुन एज के दोनों चीजें होगी, मतलब सारा पुश ऑपरेशन हो गया, सारा पॉप ऑपरेशन हो गया, तब हमें ये देखना है कि स्टैक, चूंकि ये स्टैक में क्या कर रहा था, इसने पुश सारे एलिमेंट को एक ऑर्डर में किया, पॉप भी सारे एलिमेंट को किसी ना किसी ऑर्डर में किया, तो स्टैक का साइज क्या होना चाहिए फाइनली आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, लास्ट केस, तो स्टैक का साइज होना चाहिए 0, राइट। तो बस मुझे चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। स्टैक अगर एम्प्टी है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ का ये हमने फर्स्ट केस देख लिया, अब सेकंड टेस्ट केस भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली यही मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिक में इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हो तो रही है सही है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा आपको परेशानी कर सकता है। तो 4 3 5 1 2 4 3 5 1 एंड 2, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 2 2 1 2 3 4 एंड 5, देखो अब ध्यान से समझना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक स्टैक पहले इनिशियलाइज किया, ये एस टी है, तो फर्स्ट लाइन, अब हम साथ कोड भी लेके चलता हूँ मैं। तो अब देखो कोड में जाओगे, सबसे पहला कुछ नहीं देखना, इस फंक्शन के बाद सबसे पहले मुझे एक स्टैक इनिशियलाइज करना। ओके मैंने यहाँ पे यस यूज किया, तो ठीक है इसको एस टी को यस कर देते हैं, सिर्फ एस ओनली, ओके। स्टैक इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब चूंकि इस वेक्टर को भी ट्रेट करना, दो पोजीशन हमने बात किया था पोस्ट 1 और पोस्ट 2, तो पोस्ट 1 यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं भाई, तो ये हो गया हमारा पोस्ट 1, और ये पोस्ट 2 पॉइंट भी यहाँ पे कर रहा, ठीक है बढ़िया। अब देखो जब ये इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लो हम पॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम पॉप की बात करते हैं तो ये पॉप की बात चलो कर लेते हैं इसको। एक तो पहले ये कंडीशन रखना है कि जब तक पोस्ट 1 लास्ट इंडेक्स तक ना जाए या पोस्ट 2 लास्ट इंडेक्स तक नहीं जाए, मतलब सारा पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन आपका होगा। तो इस वाइल लूप के अंदर आपको कोई एक जो है वो एज सुन की वो एक्सपायर करेगा अपना, लाइक लास्ट इंडेक्स तक जाएगा तो हमें ब्रेकआउट करना, बाकी हमें हैंडल करेंगे बाद में। एक तरीके का मर्जिंग जैसा है, अगर हम दो एरे को मर्जिंग सॉर्ट मर्ज टू सॉर्टेड एरे वाला अगर आप क्वेश्चन को करते हो तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ वहाँ पे सेम तरीका यूज करते हैं, ठीक है। ओके तो वही चीज है, मैं क्वेश्चन का नेम लिख देता हूँ, मर्ज टू सॉर्टेड एरे। ये 2 पॉइंटर का क्वेश्चन आप कोड फोर्स ईडीयू सेक्शन में जाओगे तो ये आई थिंक वहाँ पे एक 2 पॉइंटर के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब फेमस है, आपको बहुत जगह मिल जाएंगे ये चीज़ें। ओके तो ये चीज़ों को चलो ठीक है, इसको हटाते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब है कि राइट
ये कैसा कलर है, ठीक है यही ठीक है। ओके, तो बेसिकली अब क्या हो रहा, अब मुझे जब भी मैं पुश या पॉप करूंगा तो अपना पॉप का मैंने क्या बोला था कि इसको जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली स्टैक का साइज चेक करना है। जब तक साइज नहीं होगा तब तक हम पॉप नहीं कर पाएंगे, तो साइज नहीं अभी फिलहाल, तो पॉप वाला ऑपरेशन यहीं पे रहेगा। अब पुश वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो 1 पे जाएगा, 1 इसमें ऐड किया और ये आ गया यहाँ पे। अब ठीक है, अब देखो एज सुन एज की ये एच डॉट एम्प्टी है, ठीक है एच डॉट एम्प्टी है तो यहीं पे ब्रेक करेगा और ये पुश कर देते हैं। हमने फर्स्ट वाला पोजीशन को पुश किया और पोजीशन को इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही इसमें पुश हो गया, अब उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या ये इक्वल है, नहीं है, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर से ये वाला पुश कर दो। तो इसीलिए मैंने दोनों केस को एक साथ ही हैंडल किया कि एच का टॉप जो है या तो अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, या तो स्टैक ही एम्प्टी है। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो रही है तो पुश कर दो। तो एज सुन एज की ये वाला इक्वल नहीं है, ठीक है, 1 जो है 4 की इक्वल नहीं है तो मत करो, पॉप तो होगा नहीं तो पुश करो। तो 2 को मैंने पुश कर दिया और इसका इंडेक्स एक और इंक्रीज कर दिया, अभी ये पॉइंट कर रहा 3 पे। फिर से मैंने चेक किया क्या इक्वल है, नहीं है, फिर से इसको इंडेक्स को इंक्रीज किया, ये बेसिकली आ रखा होगा यहाँ पे 3, उसके बाद इंडेक्स इंक्रीज हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पीछे वाले को, ठीक है। करेंटली अभी वो 3 को पॉइंट कर रहा था, अभी भी इंडेक्स इक्वल नहीं है, तो अब ये 4 इसमें पुश होगा और ये अब पॉइंट करेगा 5 पे जाकर, राइट। अब 5 पे पॉइंट कर रहा होगा, 5 अभी ये पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट जब भी अब ऑपरेट करेंगे पोजीशन 1 पे तो अब ये 5 पे ऑपरेट होगा। तो अब 4 जैसे एज सुन एज कि 4 आया, 4 यहाँ पे इक्वल हो गया, मैंने इसको पॉप कर दिया तो 4 निकल गया यहाँ पे। आप समझा ऐसा कुछ है कि 4 आ गया अब यहाँ पे, ठीक है 4 हो गया। फिर से इक्वल है 3, तो 3 ये आपका 3, ये 3, तो पोस्ट 2 बेसिकली यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद जैसे 3 पॉप होगा 5 पे पॉइंट करने लगा, 3 बाहर आ चुका, ये कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा, मैं जस्ट आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 और 3 पॉप हो गया, 5 पे आया, 5 इक्वल है, नहीं है, 5 नहीं इक्वल है तो इसको ऐड कर दो और इसको इंक्रीज करो। तो जैसे ही इंक्रीज हुआ ये वाइल लूप, अब देखो यहाँ पे ये वाइल लूप, यहाँ पे पोस्ट 1 का साइज जो है इससे ज्यादा हो गया, तो ये वाइल लूप यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। इसने क्या डिसाइड कर दिया यहाँ पे कि पुश का ऑपरेशन सारा हो चुका, अब जो भी ऑपरेशन होगा वो सिर्फ पॉप का होगा, ठीक है। तो पुश का सारा ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे वाइल लूप एंड होगा। अब हमारा जो है वो ये वाले कोड पे जाएगा, जंप करेगा। ये वाले कोड में अब हम लोग क्या करेंगे वो सोचो। चूंकि सारे पुश ऑपरेशन हो रखे, पॉप ऑपरेशन ही बचा है, तो इसके दो कंडीशन होंगे, या तो लाइक जिस ऑर्डर में एलिमेंट है उसी ऑर्डर में ये पॉप ऑपरेशन होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो है वो फॉल्स हो जाएगा, स्टैक में साइज बच जाएगा। तो हम उसी ऑर्डर को सोचते हुए जाते हैं कि जब तक इसका जो टॉप है वो इसके इक्वल है, 5 पे आया, ये 1 खोज रहा है, ये 1 है ही नहीं। एज सुन एज कि ये वाला 1 नहीं मिलता, मतलब टॉप नहीं मिल रहा, हम यहीं पे चाहे तो रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल स्टैक में आपका साइज बच जाएगा सिंपली। तो आप बाद में एक ही जगह पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यही चीज मैंने चेक किया कि पोस्ट 2, अब ये पुश वाले सॉरी पॉप वाले ऑपरेशन पे पोस्ट 2 जब तक अपने बाउंड में है, अपने रेंज में है, ये जाएगा और ये चीजें चेक होगी, एच डॉट साइज होनी चाहिए और इसका टॉप इक्वल होना चाहिए। जैसे स्टैक एम्प्टी हुआ तो भी खत्म, स्टैक का टॉप जो है वो इक्वल नहीं है तो भी खत्म। तो मैंने सिंपली हटाया इस चीज को और पॉप करते गए, पोजीशन को आगे इंक्रीज किया, पॉप किया, पोजीशन इंक्रीज किया, और फाइनली बस चेक करना था कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज को हमने देख लिया यहाँ पे, राइट। ओके, तो इस प्रॉब्लम में यही कुछ था, और लॉजिक मतलब मैं बोलूँ यही मेरी तरफ से लगा कि यार यही इसमें हो सकता है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है, बट अगर कोई डाउट बचता है आपको या किसी कोई चीज़ आपको लगता है कि इसमें कम है तो आप नीचे अपना सजेशन जो है, अपना डाउट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं बहुत सारे डाउट्स को। एंड साथ ही साथ आप चाहो तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप बात कर सकते हो, डिटेल डिस्कशन कर सकते हो। साथ ही साथ टॉपमिंट का लिंक भी मैंने ऐड कर रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप मेरे से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी डाउट को लेकर, किसी डिस्कशन को लेकर।
ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी सारे आपको लिंक्स, रेलेवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ चेकआउट करो, एंजॉय करो। आई होप कि आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।